तो आज हम पहुंचे चनियोट में रिसेंटली लगने वाले सखी अब्दुल वहाब के मेले पे। यहाँ पे गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हमारी हालत देखकर आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा। अगर आपके पास बड़ा जिगरा है और आप मेरी तरह नहीं है तो फिर आप इन झूलों पर बैठ सकते हैं, क्योंकि मूवीज देख देख के मुझे एक बात की समझ आई है कि जब मैंने इस पे बैठना तब ये झूला टूट जाए। और ये रहे भाई द फाउंडर ऑफ माउंटेन ड्यू, जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। हाँ, यहाँ पे अपने रिस्क पे आइएगा, क्योंकि जो राश मेरी इस वीडियो में आप देख रहे हैं हो सकता है आपके आने पे ये डबल हो चुका। और साथ ही साथ फैमिली के साथ हरगिज़ मत आइएगा, और आपसे और आपकी फैमिली से फिर भी ना रहा जाए तो फिर इट्स डिपेंड अप टू यू, क्योंकि गर्मी से हालो बेहाल हमारी और हमारे कपड़ों की हालत आपके सामने थी। ये रही वो प्रोडक्ट्स और वो स्टॉल जिनके रेट तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन इनके बगैर हम मेले को मेला मानते ही नहीं जनाब। तो आगे चल के मैंने नजर आया अहमद हुसैन काज़मी का ये वाला दरबार, जो कि लाइटिंग की वजह से काफी खूबसूरत तो लग ही रहा था, लेकिन असल चीज जो यहाँ पे देखने वाली थी वो था यहाँ का भंगड़ा। बात करें यहाँ पे लगी हुई सारी फूड की, तो आफरीन है भाई जो इन लोगों से चीजें खाते हैं, लेकिन ये लोग भी आम लोगों की मजबूरी का बड़ा गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि फूड अथॉरिटी वाले तो इन्हें पूछते तक नहीं है। मैं अपने तमाम जूनियर्स और स्टूडेंट व्लॉगर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आए और इनकी चीज टेस्ट करके हमें भी बताएं कि आपको इनकी कैसी लगी। ये अजीबो गरीब चीजें जो आप कैमरे में देख रहे हैं, अगर किसी को इन चीजों का नाम आता तो हमें कॉमेंट्स में बताएं। हेलो पुलिस, इत्थे एक चोर आया वीडियो बनांदा ते छियां चोरियां करदा है, ते जल्दी पहुंचो। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई चीज मोस्ट अट्रैक्टिव लगी है तो वो ये वाला स्मोक बिस्किट, जिसको बनाता देखकर भाई ने काफी लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ कर ली थी। हमने भी ये फ्लेवर टेस्ट करने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर इस भाई के रिएक्शन ने हमारा दिल खट्टा कर दिया। कुछ देर साइड पे खड़े हो गए, हमने अपने बड़े ही प्यारे दोस्त अहमद साहब के साथ कुछ गपशप लगाई, बाकी का मेला घूमने फिरने का भी प्लान बनाया। अब आगे चल के भाग के हम इस जगह इसलिए खड़े हुए कि हमें लगा था कि यहाँ पे कोई शायद नोट बरसा रहा है, लेकिन वो थे हकीकत में कागज के खाली टुकड़े। थोड़ा सा आगे चल के हमें नजर आया जानवरों के अंदर खड़ा हुआ रीछ। जो आगे खड़ा हुआ है इसकी बात नहीं कर रहा, जो पीछे खड़ा हुआ है वो। अब इन पाकिस्तानियों के जरा काम चेक करें कि इतनी ज्यादा आवाम किन कामों में मैव है। ओवरऑल इस मेले की बात की जाए तो इस मेले में सिर्फ यही 3 से 4 ही झूले अवेलेबल थे, और साथ ही हमें नजर आया ये वाला कलरफुल अत्तर का स्टॉल। अब अत्तर इनमें अच्छा हो ना हो, लेकिन जिस कलरफुल स्कीम और पैटर्न से ये जुड़े हुए थे, देखने में ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहे थे। वाह यार क्या बात है, इतने ज्यादा खिलौने देखकर हमें बचपन की याद आ गई, और दिल तो ऐसे चाह रहा था हम दोबारा बचपन में चले जाएं और दोबारा यहाँ पे आकर दोबारा परचेज करें सब कुछ। अब गर्मी भी काफी थी और भूख भी हमें काफी लगी हुई थी, इसलिए हमने इस तरह की घटिया कोल्ड ड्रिंक्स तो पीनी नहीं थी। पैदल चल चल के थक भी इतना गए थे कि इस एरोप्लेन मोड पे लगे हुए भाई की तरह लेटने पे दिल कर रहा था। और गर्मी की शिद्दत का लेवल ये था कि खुद कौन आइसक्रीम वाले गर्मी से बिलबुला उठे थे। अब अगर इतनी गर्मी में भी आप कौन आइसक्रीम लवर नहीं है तो कोई नहीं, अल्लाह चंगिया करसी। अब यहाँ पे बैठे भाई ने हमें बताया कि स्पेशल आपके लिए 50 रुपए में ये VIP कौन लगाकर हम आपको देंगे, जिसको जब मशीन में से निकाला गया तो हमारे सारे पैसे वहीं पे पूरे हो गए। और फिर इस भाई ने इस आइसक्रीम को उल्टा सीधा करके इसकी ओवर थिकनेस दिखाई। तो बात करें इनके कौन आइसक्रीम के टेस्ट की, तो वो तो था ही अखीर भाई अखीर। और अब 50 रुपए की ये वाली कौन खत्म करना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है जनाब। अब अगर आप लोग भी ये मेला विजिट कर चुके हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर इस मेले पे जाकर वीडियो बनाओ तो हमारा हैशटैग हसीब जी और हसीब जी व्लॉग्स लगाना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो हमें फॉलो करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।